अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये सबसे पहले ये है धागा यान है, इसको हम यान बोलते हैं। ठीक है जी। और इसका एक जो इसकी मोटाई है ना जी, इसका यान काउंट होता है 20 डबल, 30 डबल या 40 डबल कपड़े के हिसाब से। अच्छा कपड़ा कितना मोटा और कितना हमने ब्रीक बनाना है। अच्छा, जितना मोटा बनाना होगा उतना यान मोटा होगा, उतना ब्रीक मोटा होगा मोटा होगा, और जितना ब्रीक बनाना होगा उतना ब्रीक होगा। बिल्कुल सही है। और सबसे पहले जो हमारा काम शुरू होता है ये धागे से होता है। धागे से होता है। ये धागा एक्रू है। अच्छा जी। ये हमने मिल से लिया है, ये धागा हमारे पास आ गया है। ये अब यहाँ से जाएगा निटिंग मशीनों पे। ठीक है जी। वहाँ इसका जो फैब्रिक हमें चाहिए उसको हमने निट करना है। इसको उससे कपड़ा बन जाएगा, आम सादा लफ्जों में सादा एक्रू कपड़ा, कपड़ा बन जाएगा बगैर कलर के, फिर वो डाई पे जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर तो नहीं, कभी कभार इत्तेफाक हुआ है कि एक गारमेंट में एक लाइन आ रही होती है। जी 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 जी। वो लाइन के धागे की होती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, वो क्या चीज होती है उसमें सर? सबसे जो रोल होता है इस धागे का होता है। अच्छा जी। ये जो धागा जिस मिल ने बनाया है वो एक बल्क में एक लाट लेके चलते हैं। ठीक है जी। उस लाट के हिसाब से धागा हमारे पास आता है और फिर हम अगर इसके अंदर किसी और बोरे की या और कोई लाट एक्रू में मिक्स हो जाए धागे की, और वो फिर कपड़े को खराब कर देती है। वो लाइन इस वजह से आती है। वो लाइन इस वजह से आती है। चाहे मतलब ये धागे की मोटाई एक जैसी हो, वही हो जो मतलब इस मिल की है, और अगर किसी और ने बनाया है तो वो जब धागा बीच में शामिल अगर हो जाता है तो फिर वो कपड़ा खराब लाइन आ जाएगी। ओहो। उसमें कुछ निटर हैं वो गलती कर देते हैं वो, क्योंकि जब कपड़ा निट हो रहा होता है ना तब इसको पता नहीं चलता। इसका पता चलता है जब ये कलर में जाना है। अच्छा, डाई होने जब डाई होने कुछ निटर होते हैं वो गौर नहीं करते और वो चला देते और सारा कपड़ा बना देते। बनने के बाद पता चलता है लाइन आ गई। अब अगर हम नुकसान बर्दाश्त कर लें तो वो ठीक है, अगर नहीं करते तो क्लेम हो जाता है। लेकिन वही कपड़ा एज ए डिजाइनिंग के तौर पे मार्केट में आ जाता है। हमें पता होता है। अच्छा, ये धागा बन गया। हाँ जी। अब कपड़ा भी बन गया। अब आगे गारमेंट बनता किस तरह है? चलिए आइए आपको वो दिखाते हैं। भाई साहब, धागे के बाद हम आगे, अब ये हमारा फैब्रिक आ गया। जी जी। दो तरह के फैब्रिक मुझे नजर आ रहे हैं, एक प्लेन नजर आ रहा है, एक डिजाइन वाला नजर आ रहा है। ठीक है। अब आपने बताना है कि ये डिजाइन इस पे कैसे बनता है। अच्छा सर, पहली तो बात है हमने धागा आपने देख लिया। जी बिल्कुल। उसके बाद हम आ गए कपड़े पे। ठीक है जी। धागे का कपड़ा बन गया और डाइंग मशीनों पे जो एक्चुअली हम बाहर से करवाते हैं। अच्छा, भाई से वो डाइंग मशीन पे कलर होके आ गया हमारी मर्जी का। ये है पीके फैब्रिक। पीके ये होता है पोलो के लिए, जैसे आपने पोलो पहनी हुई है ना बटन वाली, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं डिजाइन वाला कपड़ा, ये भी ही पीके है, गर्मियों का स्टफ है। इसके ऊपर हमने रोटरी प्रिंट करवाया हुआ है। रोटरी एक्चुअली मशीन है जो ये बल्क कपड़े को प्रिंट कर देती है। छोटा डिजाइन तो हम इनोस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके वो क्या होता है। ये बड़ा जो बल्क में कपड़ा है ना उसको हम रोटरी प्रिंट करते हैं। और ये रोटरी हुआ, उसमें आप देखेंगे तो इनमें ये सारा कपड़ा जो है जर्सी है। इस वक्त हाँ जर्सी है, और ये गर्मियों का स्टाफ सारा पड़ा हुआ है। अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो अब आप ये बनाएंगे गर्मियों का। ये वाला कपड़ा जो है जी, ये भी वही है जी? जी यही वही है। ये एक्चुअली ये भी वही है। ये भी वही है। ये वही है। ठीक हो गया। अब हमने देख लिया जी कि कपड़ा आ गया, पीके जर्सी भी आ गई, प्लेन भी आ गया, डिजाइन भी आ गया। अब आप हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके हाँ जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कपड़ा आने के बाद हम इसको कैसे कटिंग करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। आ जाए। अच्छा सर, ये अब हम आ गए हैं अपने कटिंग डिपार्ट में। ठीक है। ये हमारा कटिंग डिपार्ट है। इस यहाँ से गारमेंट बनने का प्रोसेस शुरू होता है जी। सबसे पहले हमने ये देखें, ये पैटर्न बनाए हुए हैं, ये पकड़ना, ये पैटर्न है जी। ये जो है हर साइज का गारमेंट। पहले तो ये साइजिंग हो रही है इस वक्त, ये इस वक्त नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। ये देखें, एक दे दे। ये देखें, ये हमने गारमेंट के हिसाब से पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है जी। ठीक है। ये मीडियम साइज है, हर बायर का अपना साइज है। साइज के ऊपर हम इसको एक पल्ले के ऊपर पहले इसकी फिटिंग करते हैं। ठीक है जी। फिटिंग होने के बाद ये जो है ये इसको तय लगा रहे हैं, इसको हम लैब बोलते हैं, तय लगा रहे हैं इसको। अब ये जितने हमें गारमेंट चाहिए उस हिसाब से उतने पल्ले लगा के ये इसकी
ट्रेस के इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग अब जब आप करेंगे इस पैटर्न के ऊपर तो एक एक करके करेंगे या इकट्ठी कोई बहुत ज्यादा कर देंगे? नहीं, ये तकरीबन हमारी 8 से 10 इंच तक, अच्छा 8-10 इंच में हम इसको ले जाएंगे। ठीक हो और गया। फिर इसकी मैं आपको कटिंग होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कटिंग कैसे। 8-10 इंच में ये फैब्रिक तकरीबन कितने 100, 200, 300 कितने अंदाजन? एक मैक्सिमम हम ये पूरे टेबल के ऊपर इसकी कोई 1000 पीस काट सकते हैं वाह, एक वक्त में। एक वक्त में। और यानी कि कह लें भी इसमें कोई 4 से 5 घंटे में हम 1200 पीस काट लें, तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। अब हम आगे जाएंगे। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए इधर, पैटर्न लाओ। ये देखें जी, जैसे ये हमारी लगी हुई है, एक छोटी सी जी तय लगी हुई है बिल्कुल, ऑलरेडी, हाँ यानी जी। कि कम पीस हमने काटने हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर ये पैटर्न है, ठीक है पैटर्न के मुताबिक हम इसको गारमेंट को ऐसे ट्रेस कर लेंगे, इसके निशान लगा लेंगे। निशान लगा लेंगे। ठीक है, सही, ये इसका निशान लग गया। जी अब इसको हम एक काटने का प्रोसेस करेंगे। ये देखें चलता कैसे है, ये हैंड कटर है, वाह, इसको हम बोलते हैं हैंड कटर। जी ये बहुत खतरनाक चीज है वैसे तो। अच्छा जी, हाँ जी, खतरनाक ये है। खतरनाक है। ये इसका ब्लेड लगा हुआ है, हाँ, इसके आगे जो चीज आ गई इसने उड़ा देनी है जी। ये देखें जी, ये भी स्टार्ट हो गया। ये इसको तेज कर रहा है मशीन ब्लेड को। अच्छा ये तेज हो रहा है हाँ जी। जी, तेज हो रहा है। ये तकरीबन से 1.5 से 2 इंच की है लैप। क्या बात, ये इसने कटरन कर दी, ये इसने देखिए जी cutting कर किस दी। नफासत के साथ और ये कटिंग हुई है और चंद सेकंड लगे हैं। हाँ इसी जी। तरह ये सारा ये सारा कटिंग हो जाएगा और ठीक है। यहाँ से फिर ये पैक होगा। पैक होने के बाद ये ऊपर मैन्युफैक्चर चला जाएगा। और ये जो वेस्ट होती है ये भी हमारी जाया हो जाती है या हाँ बिक जी, जाती नहीं, ये है? वेस्ट बिक जाती है। बिक जाती ये है। वेस्ट, एक ये वेस्ट होती है, एक ऊपर जो मशीनों पे वेस्ट होती है ये भी सेल हो जाती है। इनके भी उस हिसाब से रेट है, प्राइस चलिए। है। और ये सारे अपने अपने ब्रांड के ये ट्राउजर हैं। अच्छा ये ट्राउजर्स हैं। ये ट्राउजर का पैटर्न है, ये फैशन गारमेंट है। ऐसे ये जैसे जैसे एक्चुअली ये मैं खुद बनाता हूँ, मैं पैटर्न मास्टर भी हूँ। अच्छा आप खुद बनाते जी, हैं? खुद ओह, बनाता हूँ, जबरदस्त। पैटर्न खुद बनाता माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह। चलिए कुछ ऑफिस में भी सवाल करेंगे आपसे लोगों के जानने के लिए, तो अभी अब स्टिचिंग दिखाइए। चलें आ जाए। अच्छा जी, हम पहले कटिंग डिपार्टमेंट जी, बिल्कुल ठीक है जी। कटिंग के बाद आप आ गए हम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। जिस गारमेंट के ऊपर प्रिंटिंग होनी हो एम्ब्रॉयडरी के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग भी इन हाउस है, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाते हैं भी प्रिंट कैसे प्रिंट होता है। कैसे होता है जी? कैसे होता है जी? और करें। ये मेरा ख्याल है स्क्रीन प्रिंटिंग है। स्क्रीन प्रिंटिंग है। ये देखें जी, ये जाली है, जी ये प्रिंट आहा। हो गया। प्रिंट होने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे। जी ये दे दें। ड्राई करने के बाद अच्छा सर, ये रंग बड़ा पक्का होता है, ये उतरता नहीं है ये जी? उतरेगा नहीं। ये अभी ये कच्चा है। जी। जैसे ये हीट लग रही है, ये 50% 60% ये पक्का हो गया है। वाह। अब पक्का होने के बाद इसको हम उठाएंगे, जी इधर आ जाएंगे। ये एक्चुअली रहने दे, ये हमारी है बेड मशीन, जी इसको हम बेड बोलते हैं। इसके ऊपर ये प्रिंटिंग हम बिछाएंगे। जी प्रिंटिंग बिछाने के बाद ये एक्चुअली हमारी मशीन है। जी जी ये हम इसको मशीन से इसको हीट देंगे। और ये जो प्रिंट आप कह रहे थे, आपने सवाल किया था जी। भी, ये मजबूती इसकी, जी हाँ जी, रंग जो उतरता या ये अब हाँ। इसकी फील भी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और इसका जो रंग है वो भी बिल्कुल, ये देखें, ये अब ये मजबूत हो गया बिल्कुल। अब इसकी हैंड फील भी नहीं है। ठीक है और जी। इसको हम जैसे मर्जी कर लें, ये खराब नहीं होगा। ये खराब नहीं बहुत होगा। जबरदस्त, यहाँ बहुत पे ये प्रिंटिंग का प्रोसेस खत्म मुकम्मल हो गया जी। हाँ जी। अच्छा जी, अब प्रिंटिंग के बाद आ गए हम स्टिचिंग स्टिचिंग डिपार्टमेंट। यूनिट में आ गए। ये सारी स्टिचिंग मशीनें हैं। यहाँ गारमेंट अब स्टिच हो रहा है, सही। यहाँ रेडी हो रहा है। अच्छा ये सेक्शन वाइज हो रहा है, ये भाईजान जो बैठे हुए हैं ये एक काम करेंगे, हाँ जी। वही करते जाएंगे जी भाई। और इस तरह स्टेप वाइज आपने। हाँ जी, ये गारमेंट है फ्लैट मशीन। अच्छा जी। ये फ्लैट मशीन के ऊपर जो जो भी प्रोसेस हो रहा होगा ना,
ये करेंगे फ्लैट मशीन के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारी लॉक स्टिच है जी। इसके ऊपर गारमेंट जो हमारा है मेन लॉक स्टिच का जो काम है, ये प्लाकेट बनाना जी, ये कॉलर बनाना, सही। जो इसका लॉक स्टिच का ये सारा वो काम कर रहे हैं। यानी एक टी शर्ट या गारमेंट बनाने में जितने मरले होते हैं स्टेप वाइज हर मशीन पे एक एक आदमी उसको कर रहा है जी। ऐसे ही हो रहा है हर मशीन पे, हर एक मशीन पे हो आदमी रहा है। दो दो भी कर रहा है, क्योंकि छोटा सेटअप है ना जी। तो इस पे ये अभी काम कर रहे हैं बंदे, कम कर रहे हैं जरा, जो ठीक है। हालात है हमारे आजकल वो डबल काम करके अपनी जी, मेहनत बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, ये होगी हमारी लॉक स्टिच। लॉक से। उसके बाद ये ओवरलॉक है, ये जो मशीन है ये ओवरलॉक है, ये इसकी जो है ना टी शर्ट की इसको मेन फाइनल टच देती हैं, इसको बंद कर रही हैं, बना रही हैं। और ये देखें, ये जो हमने ऊपर प्रिंटिंग देखी अच्छा, है ये वो स्क्रीन प्रिंटिंग है जी? ये स्क्रीन प्रिंट, वाह वाह वाह। ये जो ब्रांड है उसका लेबल प्रिंट हुआ। और यहाँ से गारमेंट बनने के बाद फिर नीचे चला जाता है पैकिंग में। पैकिंग में, वहाँ जो जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ चलें। तो वेस्ट धागे हैं, इसको हम क्लिपिंग बोलते हैं। अच्छा जी। ये क्लिपिंग हो रही है, इसके एक्स्ट्रा धागे कट रहे हैं सारे। ठीक है। एक्स्ट्रा धागे कटने के बाद ये गारमेंट बिल्कुल सीधा करके और ये बिल्कुल फिनिशिंग पे आ गया हुआ है। इसको बटन लगने हैं, वो भी मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये लगने के बाद ये अब तैयारी के मरहले में, आखिरी मरहले में आ आखिरी गया, मरहले पैकिंग में चला जाए। ये देखें, ये पोलो है जैसे, जी। इसको ये देखें जी, ये मशीन है जी। इसको काज मशीन बोलते हैं। ये इसको काज कर रही है, ये जो हम बटन लगाते हैं हमारे जी, इस बिल्कुल जगह, है जी। ये काज मशीन है, ये काज कर रही है। काज के बाद इस मशीन पे बटन लगेंगे जी। बटन लगने के बाद आ जाए, ये प्रेस पे चला जाएगा गारमेंट। ये देखें, ये अब आ गया फाइनल पे। ठीक है ये जी। प्रेस है, स्टीम प्रेस है, ये बॉयलर है और इस पे ये गारमेंट जो हमारा प्रेस हो रहा है अभी। वाह। इंस्पेक्शन करने के बाद इसकी जो लास्ट स्टेज है वो ये है भी, यहाँ आ जाता है और ऐसे इसको आने के बाद ये जिस ब्रांड का उसका टैग लग रहा है, वाह वाह वाह। टैग लगने के बाद हम इसको फाइनली इस बैग के अंदर डाल के इसको सील लगा के ये फाइनल वाह। गारमेंट पैक और हो ये गया। फिर अपने हमारे जो बॉक्सेस हैं, ये हाँ गत्ते जी। के डिब्बे, उनमें जाएगा हाँ जी। और ये इसकी शिपमेंट हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें, ये अब पैक हुआ है और उसके बाद ये डिब्बा है, इस डिब्बे में आएगा। ये हमने डिब्बे में डाल दिया और डिब्बा पैक करके ये इस तरह ये अब जाने के लिए रेडी है। रेडी है। आज आपने जो विजिट किया है ये चूंग में सिद्रा अपैरल, एक गारमेंट्स की कंपनी है, कॉटेज इंडस्ट्री है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। हाजी सनाउल्लाह साहब हमारे भाई, छोटे प्यारे दोस्त। भाई साहब, बिल्कुल आपने क्लियर कट बनाना है कि जितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, मुतमईन है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी। मैं 15 साल से अपने बिजनेस में हूँ। इससे पहले मैं कह लो भी मैं इसकी ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है जी। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने छोटे सेटअप से अपना सेटअप लगाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लमें आती हैं, हाँ जी। इशू आते हैं, चीज़ महंगी होगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, हम अपने बिजनेस से मुतमईन है। मुतमईन है, बजाय किसी का काम करने से अपने बिजनेस पे मुतमईन है। देखिए जी, वो हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अक्सर बेशतर जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं तो वो जिस कदर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, लोग इस तरह नहीं करते। बहरहाल
मुश्किल हालात हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है वो कर रहे हैं, जाहिर। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी जो आपने हमें सैर पूरी फैक्ट्री की माशाल्लाह करवाई, A to Z हमने आज देखा, अपने देखने वालों को बताया कि गारमेंट्स किस तरह तैयार होता है। आपकी मार्केट कौन सी है? मार्केट ये है सर, बात ये है, अभी पहली तो बात है अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। कोई शक नहीं जी। भी अल्लाह आपको रोजी दे रहा है, अल्लाह सुबह दोपहर शाम खाने के लिए दे रहा है, अच्छा पहनने के दे रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, कोई शक नहीं जी। ठीक है। उसके बाद मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ, जो लाहौर के ब्रांड है उनके साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें चारकोल ब्रांड है, चारकोल बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी टी शर्ट, पोलो, सर्दियां गर्मियों उनका माल बना रहा हूँ। उसके बाद इक्वेटर है, उसका काम कर रहा हूँ। उसके बाद सेंशिया ब्रांड है, उसका कर रहा हूँ। एक दो और छोटे भी ब्रांड हैं, जैसे को आ जाए उनको हम वापस नहीं करते जी, ठीक है। जितना जो हालात है, जो हमारे हिसाब से प्राइस दे, उस हिसाब से हम उनका काम कर देते हैं। देखिए जी, ये बात मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहा हूँ कि चूंग में कॉटेज इंडस्ट्री में हम बड़ी खुशी के साथ जाते हैं, चारकोल की बड़ी महंगी चीज लेते हैं, वो हाजी साहब बना रहे हैं, यकीनन ये जानकर आपको भी खुशी होगी। हाजी साहब, हमारा गारमेंट्स जो है, फैब्रिक हमारा पूरी दुनिया में मशहूर है जी जी, एक्सपोर्ट होता है जी। छोटे पैमाने पे अगर हमारा कोई दोस्त बाहर बैठा हुआ है, तो वो अगर हमें कहता है कि मेरे ब्रांड से थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ये चीजें बना के आप हमें भेज दें, तो ये तरीका भेजने वाला आसान है या मुश्किल है? सर ये एक्चुअली बात ये है भी, तरीका तो अगर काम करना है तो वो तो करना ही है, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। लेकिन इस वक्त जो हालात है ना हमारे, वो हालात ये हैं भी, हम चीज तो बना लेंगे लेकिन हमारे रेट जो है उनकी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश जो है ना वो हमसे बहुत आगे है। अच्छा जी। और वो चीज सस्ती बना रहा है, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जो कह लें टैक्सेस हैं, चीजें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो है, लेबर है, ये सारी पूरी करते हैं। चीज तो हमारी पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान की क्वालिटी, पाकिस्तान की कॉटन जो भी है, लेकिन हम बेचते हैं, लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन हमारा रेट उनको अफोर्ड नहीं होता। हम उसके रेट के साथ compete नहीं कर सकते, बांग्लादेश और इंडिया के साथ नहीं वो नहीं कर सकते, चाइना के साथ नहीं कर सकते। हम पिछले दिनों, चाइना बंद था, जब कोरोना के बाद इन्होंने किया, सारे लोग यहाँ से माल बनवा रहे थे, लेकिन अब चाइना जैसे जैसे ओपन हो रहा है और वैसे ही ये दोबारा चाइना जा रहे हैं। लेकिन हमारे गारमेंट की क्वालिटी, हमारे गारमेंट की स्ट्रेंथ, वो कोई नहीं मुकाबला नहीं कर सकता। अब एक चीज और आपने बतानी है, ये लेफ्ट ओवर किस बला का नाम है? ये यानी ब्रांड का माल होता है और वो जब बिल्कुल कम कीमत पे, या मतलब किसी दुकान के बाहर जो थड़े होते हैं वहां लगे होते हैं, वो कहते हैं जी ये है 4 करोड़ का लेकिन लेफ्ट ओवर है, वो क्या चीज होती है? नहीं सर, वो जो चीजें है ना वो गलत है। अच्छा, उसमें ये है भी, मैं ब्रांड का काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं ब्रांड का काम कर रहा हूँ, मेरे पास जितने ब्रांड का काम हो रहा है ना, एक तो मैं एक ब्रांड की दूसरे ब्रांड को बताता नहीं हूँ, ठीक है भी वो ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। उसके बाद हमारे पास जितना माल बनता है ना, हम सारा माल इधर रखते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर कोई 2-4 गारमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं ना, डैमेज गारमेंट, हम उसको बाद में इधर ही जाया कर देते हैं। हमारे पास से गारमेंट लेफ्ट ओवर बिल्कुल निकलता, अगर हम निकालेंगे तो ब्रांड हम पे एक्शन लेगा, ठीक है जी। वो क्या होता है, हम जैसे फैब्रिक हमारा पीछे बच गया, हम तो नहीं करते, हमारा बचते ही नहीं है, ठीक है जी। अगर कोई फैब्रिक बच गया, वो मिलें बेच रही हैं, और ये लोग मार्केटों में जाके वहां से छोटे छोटे रोल लेके कप पीस बना के ये फट्टों पे बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो ऐसे ही बेच रहे हैं, ब्रांड का माल नहीं। ब्रांड जो है माल लेगा आपको, जब वो बेचेगा, जब उन्होंने सेलें लगानी है, फिर उन्होंने सेलों पे भेज देना है, एक नहीं दूसरे साल में उनका खत्म हो जाना है। अच्छा, लेकिन ब्रांड फट्टे पे नहीं आएगा। अब आखिरी हमारे देखने वाले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में हमारा चैनल देखा जाता है, कोई साहब, चूंकि आपका अब नाम भी और आपका नंबर भी हम स्क्रीन पे छोड़ेंगे, यानी कोई मतलब सपोज बहावलपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान बैठा हुआ है और वो समझता है कि आई साहब का यूनिट देखने के बाद मैं आई साहब से रब्ता करूं
और वो आपसे कोई गारमेंट्स लॉट अपने नाम से तैयार करवाना चाहते हैं, आप कर देंगे उसे? जी इंशाल्लाह कर दूंगा। हाँ। और मेरा गारमेंट बना जो है ना उसकी गारंटी है जी, क्योंकि आपने इंटरनेशनली जो हमारा ये गारमेंट है इंटरनेशनल सूल है, 5% श्रिंकेज अलाउ है, गोरा भी करता है ये भी करते हैं। 5% का मतलब है आप मीडियम साइज पहनते हैं, आप गारमेंट धोएंगे तो स्मॉल पे चला जाएगा। ठीक है जी। गोरा जो है वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे लोग जब ब्रांड पे जाके उन्होंने इतनी महंगी शर्ट लेनी है हाँ जी। जब एक दफा धोएगा तो उसके बाद वो पहनेगा तो उसे को आएगी जी, नहीं, बिल्कुल। वो तो ब्रांड पे जाके बहस करेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन हम ब्रांड को कहते हैं भी ये ब्रांड भी मानता है, लेकिन सिदरा अपैरल फैब्रिक बनाने पे ये चीज नहीं मानेगी। जी। हम अपनी शर्ट किसी ब्रांड पे देंगे तो शर्ट जो आपकी श्लिंक नहीं होगी, खराब नहीं होगी, कलर फेड नहीं होगा, वाह। वो हमारी गारंटी है। उसके बाद जैसे ये ब्रांड काम करते हैं, इनके डिजाइनर अपनी चीजें डिजाइन कर देते हैं, जब मेरे पास आते हैं मैं देखता हूँ ये चीजें ऐसे ऐसे हैं, मैं डिजाइन के फॉल्ट निकाल के डिजाइनर को उसको बता देता हूँ ये करेंगे काम खराब होगा, ठीक है जी। ये करेंगे महंगा होगा, ये करेंगे तो सस्ता होगा, ये ऐसे कर लें इसको मैनेज। ऑनर जो है वो कर लेते हैं। नहीं जी, मेरा काम नॉलेज स्प्रेडर का आप तक नॉलेज स्प्रेड करना है, और मैंने आज आपको सिदरा अपैरल हाजी सनाउल्लाह साहब से मिलवा दिया, पूरी फैक्ट्री विजिट करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और मेरे कोई दोस्त किसी भी शहर में हैं, कहीं किसी जगह पे हैं और वो गारमेंट्स बनवा के अपने शहर में बेचना चाहें तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भाई साहब के पास आए, इंशाल्लाह भाई साहब का इंशाल्लाह। पूरा ताबन होगा। भाई साहब जिंदाबाद सर, ओके सर। बहुत शुक्रिया जी।